नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। खबर मिर्जापुर से है, जहां पत्रकारों के उत्पीड़न के खिलाफ ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अजय ओझा के नेतृत्व में पत्रकारों ने मंडलायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने इस दौरान अपर आयुक्त प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मिर्जापुर जनपद में पत्रकारों के उत्पीड़न को लेकर अपनी चिंता जताई। पत्रकारों का कहना था कि मिर्जापुर में निष्पक्ष पत्रकारिता करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आए दिन पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में सीएमओ कार्यालय पर भी पत्रकारों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन सीएमओ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप था कि सीएमओ की टीम पत्रकारों को हमेशा नीचा दिखाने का काम करती है। पत्रकारों ने ये भी कहा कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी राजगढ़ द्वारा तहरीर देने पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन मिर्जापुर के एक पत्रकार पर बिना जांच किए मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जबकि पत्रकार की तहरीर पर किसी भी मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पत्रकारों ने यह स्पष्ट किया कि उनका उत्पीड़न अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकारों ने यह भी आरोप लगाया कि जब पत्रकार अच्छे समाचार प्रकाशित करते हैं तो अधिकारी उन्हें धन्यवाद नहीं देते, लेकिन जब उन अधिकारियों के काले कारनामे उजागर होते हैं तो इसे सरकारी काम में बाधा डालने के रूप में देखा जाता है। देखिए, पत्रकारों का उत्पीड़न इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले सीएमओ के कारगुजारी के चलते पत्रकार मुख्यालय पर धरने पर बैठे थे और इनका बदतमीज प्रभारी, अगर हम इनके खिलाफ खबर छापते हैं तो हम ब्लैकमेलर हैं और हमारे ऊपर सरकारी कार्य में बाधा का मुकदमा पंजीकृत करा दिया जा रहा है। और वही भूमिका में प्रभारी निरीक्षक राजगढ़ हैं। इन्होंने हमारे पत्रकार साथी को थाने में बैठाया, वो भी जमीन पर बैठाया और ऐसे शब्दों का बौछार किया जो लोकतंत्र में एक पत्रकार के लिए काफ़ी निंदनीय है। और 2019 में इसी तरह एक पत्रकार के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, तो हम लोगों ने काफ़ी लड़ाई लड़ी, तो पत्रकार का मुकदमा भी खत्म हुआ और वही पोजीशन इस समय भी हो गई है। और पत्रकार साथी हैं, जो भी पत्रकार हैं, हम लोग साथ में काम करते हैं, 100 खबरें आपकी अच्छी प्रकाशित करते हैं। अगर हम आपकी पोल खोल दिए तो हमने सरकारी कार्य में बाधा डाल दिया। ये मामला राजगढ़ का है और 3 दिन पहले की घटना है। उसी से आक्रोशित होकर के आज हम लोग यहाँ आयुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोगों की मांग है कमिश्नर साहब से कि पहले तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी राजगढ़ की जांच हो, दूसरे प्रभारी पुलिस थानाध्यक्ष राजगढ़ कह लीजिए, उनकी जांच हो। कोयला कटिंग से लेके मादक पदार्थ से लेके जितने भी अनैतिक कार्य हैं सब राजगढ़ में हो रहे हैं और सीएससी राजगढ़ में हो रहा है। बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं, गरीबों का शोषण हो रहा है और अगर हम खबर दिखा देते हैं तो हम सरकारी कार्य में बाधा डालने का काम करते हैं। ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए हमने आज धरना प्रदर्शन किया है। सर, आपसे एक सवाल। हाँ। इसके पहले भारी संख्या में लोग पत्रकार सीएमओ ऑफिस पर ही जाकर धरना प्रदर्शन किए, क्या उसका कोई असर हुआ? कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। जितने भी जिले के अधिकारी हैं तानाशाही कर रहे हैं, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो सीएमओ हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो। पत्रकार उनको साग मूली लगता है, जब मर्जी आएगी बेइज्जत कर देंगे, जब मर्जी आएगी दरी पर बैठा देंगे, जब मर्जी आएगी मुकदमा पंजीकृत कर देंगे। तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस लोकतंत्र का। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइंडिंग दिया है कि पत्रकार को अपनी अभिव्यक्ति रखने का पूरा अधिकार है, उसके बाद भी जिले के आला अधिकारी उससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज हम लोगों ने अपर कमिश्नर को ज्ञापन दिया है और अगर पत्रकार पर जो FIR दर्ज हुई है अगर वो वापस नहीं होता और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी राजगढ़ और यशो राजगढ़ पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। स्वास्थ्य विभाग के 3 जिले के मालिक एडी होते हैं, क्या आपने एडी से भी कभी शिकायत? एडी से हमने शिकायत नहीं किया है, लेकिन कमिश्नर को पत्रक दिया है। तो यही मांग हम लोगों ने की है कि सीएमओ की और उनके अधिकारी की जांच एडी से कराई जाए और जो थानाध्यक्ष राजगढ़ है उनकी जांच एडिशनल एसपी नक्सल से करा लिया जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो तमाम चीज़ें की जा रही हैं, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, सरकार को और पत्रकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, ऐसे अधिकारियों पर सरकार और उनके जो बड़े अधिकारी हैं कब कार्रवाई करेंगे, इसका भी हम इंतजार करेंगे। राजगढ़ में हमारे एक साथी जिला मंत्री भी हैं हमारे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के, और वहाँ के सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं। उनके ऊपर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ ने एक तहरीर दी कि वे हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं और
चूँकि उनका अपराध यही था कि उन्होंने जो भी वहाँ दुर्व्यवस्था थी अस्पताल में उसकी खबर उन्होंने छाप दी थी। कोयला कटिंग से लेकर अवैध मादक पदार्थों की बिक्री आदि की खबरें भी हमारे पत्रकार साथी हमारे संगठन के लोगों ने चलाई थी। उससे कुपित होकर तहरीर पाते ही अभी मैं समझता हूँ अनुभवहीन थाना अध्यक्ष है मरिहान, किसी के सिफारिश पर उनको वह पोस्टिंग दी गई है। उनको बात करने का उनके पास तरीका भी नहीं है। इस तरह से लोगों से बात करनी चाहिए। और पत्रकारों से गुस्साए थाना अध्यक्ष ने तुरंत ही हमारे साथी हमारे जिला मंत्री के ऊपर FIR दर्ज कर ली। मुझे खबर मिली, मैं रात में ही थाने पर पहुंचा, रात भर में बैठा रहा। करीब 11 बजे SCO चुनार मंजरी राव जी कप्तान साहब के निर्देश पर पहुंची। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि नहीं, मुकदमा नहीं लिखा जाएगा और पत्रकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं पुनः यह चेतावनी देते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को यह कहता हूँ कि 1 सप्ताह के अंदर अगर थाना अध्यक्ष राजगढ़ और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी राजगढ़ के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन प्रदेश स्तर पर चलेगा। साथ ही मैं मंडलायुक्त महोदय से कहना चाहूँगा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो कि अपने को प्रदेश के एक माननीय उप मुख्यमंत्री के चहेते बताते हैं, उनके दम पर यहाँ पर पत्रकारों के साथ अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं। उनके इशारे पर उनका पूरा जो स्टाफ है वह पत्रकारों के खिलाफ मौका पाते ही प्राथमिकी दर्ज करा रहा है, जो व्यवहार कर रहा है। इस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन मिर्जापुर आमरण अनशन करने को भी बाध्य होगा। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। यह घटना मिर्जापुर में पत्रकारों के उत्पीड़न और उनके काम के प्रति अधिकारियों की उपेक्षा को उजागर करती है। पत्रकारों ने स्पष्ट किया है कि अगर ऐसे उत्पीड़न की घटनाएं जारी रहीं तो वे इस मामले को और अधिक उभरने के लिए सख्त कदम उठाएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।